हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेट नंबर 10 के बारे में। ये जो सेट नंबर 10 है, ये हम रुक्मणी प्रकाशन का जो इस बार का 2500 क्वेश्चन का साइंस का संग्रह आया हुआ है। ओरिजिनल क्वेश्चंस का ये जो 2018 में ग्रुप डी में पूछा गया था, और बहुत ही अच्छा बुक है ये, और अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया गया है प्रीवियस ईयर का। अगर आप इस वीडियो को या पूरा बुक देख लेते हैं तो बहुत साइंस के क्षेत्र में आपका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जो आने वाला एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैथ्स व आशुतोष झा चैनल टेलीग्राम पे जाके सर्च करके इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। इसमें से आज हम देखिए 20/9/2018 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। इसमें सबसे अच्छा है कि जितना एक शिफ्ट में जितना साइंस पूछा गया उसी का डिस्कशन दिया गया है एक सेट में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट नंबर 10। इसमें से आज का मेरा पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 10 का। इससे पहले हम सारा वीडियो डाल चुके हैं, आप ज़रूर मेरे चैनल पर जाके देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 10 का आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, ये CO2 + H2O प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन से परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बन जब पूर्ण रूप से दहन होगा, तो इसका डी नंबर आंसर सही है 1 नंबर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि लिटमस विलियन डैश से निष्कर्षित किया जाता है। लिटमस हम किससे निष्कर्षित करते हैं, तो ये हो जाएगा लाइकेन से। अगर लाइकेन का खोज बोले तो ये तुलासने के द्वारा किया गया था। लाइकेन सहजीवी होता है शैवाल और कवक का, अब ये भी याद रखिए। लेकिन लिटमस विलियन किससे निकाला जाता है, तो ये लाइकेन से निकाला जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह दिया गया है। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के प्रायोगिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है। कौन ऐसा है इसमें से जो ऊष्मीय प्रभाव पर नहीं है विद्युत धारा का। देखिए इसमें से 3 नंबर सी नंबर जो है इलेक्ट्रिक बल्ब, ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर काम नहीं करता है। इलेक्ट्रिक टोस्टर करता है, इलेक्ट्रिक केतली करता है, इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये जो बेल है इलेक्ट्रिक बेल, ये बेल घंटी वाला बेल है, ये जो है उसमें प्रभाव पर काम नहीं करता। हीटर जो होता है ये भी जो विद्युत धारा को उसमें प्रभाव पर ही काम करता है, इसको ध्यान में रखिए। तो लेकिन कौन नहीं करता है, तो इलेक्ट्रिक बेल जो होता है इसमें नहीं काम करता है, तो इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा 3 नंबर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से सभी रज्जु की कार्डेटा है, ये कौन सा इसमें से गलत हो जाएगा, तो ये सभी रज्जु कार्डेटा डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, यही गलत है। ये बी नंबर आंसर जो है इसका गलत है। सभी रज्जु कार्डेटा डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ये नहीं होता है। उसमें से मेरुदंड होता है, कोलोमेट होता है, में पृष्ठीय तंत्रिका नाल होती है, लेकिन डिप्लोप्लास्टिक नहीं होता है। तो इसका बी नंबर आंसर गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है, तो स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो ये mgh के बराबर, ये फॉर्मूला है स्थितिज ऊर्जा। और ये ½ mv² जो है ये गतिज ऊर्जा का, यह काइनेटिक एनर्जी का है। आप इसको ध्यान में रखिए, ये गतिज ऊर्जा वाला है। और ये Fs cos θ कार्य बराबर W बराबर Fs होता है, ध्यान में रखिए आप। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा mgh और गतिज ऊर्जा का ½ mv²। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होगी। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हवा में ध्वनि की गति है 346 मीटर पर सेकेंड होता है। ऐसे जो होता है 0 डिग्री 332 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन अगर उसमें से बढ़ते रहता है 0.61 प्रत्येक डिग्री टेम्परेचर पे, तो उस तरह से हम गुना कर दें अगर 0.61 से, तो ये 346 आ जाता है। तो अब ध्यान में रखिए कि 25 डिग्री हवा में ध्वनि की गति कितना हो जाएगा, 346 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर
1 विलियन तैयार किया जाता है। तो द्रव्यमान सांद्रता के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो इसमें से क्या हो जाएगा, अगर जहाँ निकालेंगे तो ये ऊपर वाला 45 नीचे 520 में 45 जोड़ के गुना प्रतिशत करेंगे तो ये निकल जाएगा हमारा 7.96। तो इसका यही है कि छोटा बटे बड़ा प्लस छोटा दोनों करके इसको परसेंटेज में कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये निकल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डैश मिश्र धातु में टीन होता है। तो किस में से टीन होता है, तो ये सोल्डर में जो होता है Pb प्लस एस एन का बना होता है, सोल्डर का Pb प्लस एस एन का बनाते हैं। आप इसको ध्यान में रखिए, 67-33 इसका रेशियो होता है। तो PbSn जो है मिश्र धातु टीन का बना होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। असंभारिक बोलते हैं जिसकी परमाणु द्रव्यमान समान हो, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। अब इसको ध्यान में रखिए कि परमाणु जिसका परमाणु संख्या समान होगा तो वो समस्थानिक होगा। ये मोसले वाला नियम है, परमाणु संख्या समान हो। तो 9 का ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर यानी 10 नंबर। ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान कणों के उच्चतम घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ये संपीड़न कहलाता है। ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाएगा, संपीड़न कहलाएगा। संपीड़न वो होता है जिसको हम दबा सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं। इसी तरह से उसको संपीड़न का एग्जाम्पल है, वो उदाहरण है। तो कि ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान कणों के उच्च घनत्व क्षेत्र क्या कहलाएगा, तो संपीड़न कहलाएगा। 10 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 kg की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। जी का मान जबकि 9.8 है तो इस ऊंचाई h दिया हुआ है, तो इसमें से हम स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगा देंगे mgh वाला, तो उसमें से ये निकल जाएगा। तो इसका आप वीडियो पॉज करके फार्मूला पे बैठा लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा -98 जूल आएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि एक कार 2000 जूल ऊर्जा का प्रयोग करती है तो इसका उत्पादन 500 जूल है, तो कार की दक्षता क्या होगी। तो कार की दक्षता, इसको वीडियो पॉज कर नंबरिकल आप इसको जरूर बनाइए, ये 25% हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। इनमें से कौन सा एक तत्व नहीं, तो पानी जो एक तत्व नहीं है, पानी यौगिक है। आप इसको ध्यान में रखिए, पानी तत्व नहीं है। कॉपर जो है तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, हीलियम भी तत्व है, लेकिन पानी जो है हमारा एक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी की एक इकाई है। तो जी का इकाई कौन है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये बर्की जी का दिया हुआ जिसका खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। आप यह ध्यान में रखिए कि बड़ी जी का हेनरी कैवेंडिश का मान क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 15 नंबर। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है। तो 36 पंक्तियों को हम क्या बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे। जो ऊर्ध्वाधर होगा, हॉरिजॉन्टल वाला होगा, उधर वर्ग वाला, उसको क्या बोलेंगे, समूह बोलेंगे। आप इसको ध्यान में रखिए, 36 वाला को क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होगा उसको समूह बोलेंगे या वर्ग बोलेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रजनन की विधि उच्च भिन्नताओं को उत्पन्न करता है। तो कौन सी प्रजनन की विधि है जो उच्च भिन्नता, तो ये लैंगिक प्रजनन की विधि जो है ये उच्च भिन्नताओं को प्रजनन करती है। क्योंकि अगर माँ बाप काला हो तो बेटा गोरा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो काला ही होगा, लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो ये लैंगिक प्रजनन में अधिक भिन्नताएं होती है। लेकिन अलैंगिक प्रजनन, जैसे धान बोएंगे तो धान ही होता है, यही इसमें से डिफरेंस है। आप इसको ध्यान में रखिए, तो किसमें भिन्नताएं ज़्यादा होती है, तो लैंगिक में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति डैश के कारण से मोटी होती है। तो किसके कारण से मोटी होती है स्क्लेरेनकाइमा? तो ये लिग्निन के कारण से मोटी होती है, तो आप ध्यान में रखिए। और ये क्यूटीन जो होता है, राजस्थान वाला जो भी वृक्ष होता है उसकी पत्ता में क्यूटीन पाया जाता है, उसको ध्यान में रखिए। तो स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति किसके कारण से मोटी होगा? तो लिग्निन के कारण से मोटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या? मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? जब मुक्त रूप से गिरेगा तो पिंड भारहीनता की स्थिति में होता है, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो 18 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डैश तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु है। तो तरल अवस्था में पाए जाने वाले अधातु को क्या बोलते हैं? हम ब्रोमीन बोलते हैं, आप ध्यान में रखिए। और अगर धातु बोलता है ये अधातु है, आप इसको ध्यान में रखिए। ये है धातु, ये पारा जो है तरल अवस्था में पाए जाने वाला धातु है, अब इसको भी ध्यान में रखिए पारा को। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता है? तो पेट में कौन नहीं होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल होगा तो पेट का सारा चीज़ ही जल जाएगा, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक होता है, एसिटिक होता है, लैक्टिक होता है, लेकिन इसका ये सल्फ्यूरिक अम्ल पेट में उत्पन्न नहीं होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पौधे में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो पौधे में जो फ्लोएम होता है किसके लिए? भोजन के लिए। फ्लोएम फूड का काम करता है और जाइलम जल का काम करता है, आप ये ध्यान रखिए। तो फ्लोएम जो है किसका काम करता है? फूड का, भोजन ले जाने का काम फ्लोएम का है, जो पत्तियों द्वारा बनाया जाता है, वो पौधे के सारे प्रत्येक भाग में पहुँचाती है। कौन? तो फ्लोएम। तो 21 नंबर का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा हमारा कि उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। अगर कार्य होगा तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगा, तो 22 का सी नंबर आंसर सही होगा। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, आप इसको ध्यान में रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 एम्पियर की विद्युत धारा 5 ओम प्रतिरोधक में समायोजित करते हैं तो कुल आवेश की मात्रा जो प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होता है। तो इसमें से आप इसको बना लीजिए V बराबर IR करके। ये 23 का क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखिए। इसको आप वीडियो पॉज करके नॉमिकल आप बना लीजिए। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी वाला का ये चैप्टर का है ये। नेक्स्ट है भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? जो भ्रूण के लिए जो भोजन संग्रहित करती है जनन कोशिकाएं, उसको क्या कहते हैं? तो ये मादा युग्मक का बोलते हैं। जो भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करती है जनन कोशिकाओं में, उसको क्या बोलते हैं? तो मादा युग्मक बोलते हैं। इसका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।